बहनों, आज हम लाए हैं एक अनूठी कहानी भारत की बेटी ज्योति सिंह की। ज्योति जो लखनऊ शहर से आती हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हार नहीं मानी, डटी रही और आज ना सारे उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का नाम रोशन कर रही हैं। किसी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं ज्योति को कहना चाहता हूं। करो काम ऐसे कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए। करो काम ऐसे कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए। बढ़ो आगे ऐसे कि तुम्हारे निशान रह जाएं। जिंदगी तो सबकी ही कट जाती है जनाब, जिंदगी तो सबकी ही कट जाती है जनाब। जियो ऐसे कि आप मिसाल बन जाएं। तो ऐसी ही मिसाल है ज्योति सिंह, जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं सार्थक के सारथी के एक नए विशेषांक में। तो नमस्ते ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सार्थक के सारथी में। हमारे दर्शकों को बताइए, आपकी पैदाइश कहां हुई, आप कहां पली बड़ी और आपकी दिव्यांगता और आपके चैलेंजेस के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ज्योति जी। नमस्कार सर, मैं ज्योति लखनऊ से। मैं लखनऊ की ही बेटी हूँ, लखनऊ में ही पैदा हुई हूँ। तो सर मेरा जन्म तो लखनऊ में है, अपने घर में ही हुआ था, हॉस्पिटल में नहीं हुआ था, घर में हुआ था। तो घर में तो रूल रेगुलेशन होते हैं कि 5-6 दिन तक कहीं बाहर नहीं जाना है। तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी शुरू से, पैदाइश से। मेरे को जॉइंटिस भी था और माइग्रेन था। मेरी कमर पे एक हाफ लेमन साइज का एब्सेस था। तो वो 7 दिन तक तो घर रहना था। तो फिर जब 7 दिन के बाद मम्मी घर से बाहर निकली, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, तब पता चला कि ये माइग्रेन है। जो 7 दिन आप घर में रह गए वो आपके लिए थोड़े ज्यादा नुकसानदेह सिद्ध हो गए, क्योंकि घर में बड़े लोग अपनी एडवाइस देते रहते ना कि सीधा लिटाइए तो एब्सेस बैठ जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो जब वो सीधे लिटाया जाता था तो वो एब्सेस से पानी निकलता था। तो जब वो पानी निकलता था, जो 7 दिन में वो पानी निकल गया। डॉक्टरों से के पास जब पेरेंट्स पहुंचे तो उनको ये पता चला जो पानी निकला था वो हड्डियों के अंदर जो पानी चलता है, मज्जा, वो निकली। ओहो। तो वो काफी हार्मफुल रहा। फिर 20 दिन बाद एक ऑपरेशन हुआ था। 20 दिन बाद एक ऑपरेशन हुआ था मेरा। तो उसका मतलब डॉक्टर ने ये पहले ही कह दिया था कि मतलब ऐसे बच्चे बचते नहीं हैं। अगर बच्चे ऑपरेशन कराने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे बच्चे बचते नहीं है। अगर बचते भी है तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है उनकी। उनका सर बड़ा हो जाता है, अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, कमर के नीचे से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो मम्मी जब हॉस्पिटल पहुंची तो उन्होंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा कि बच्चे तो छोटे से गोदी में हैं, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा सर स्टैंड पे रखा हुआ है। तो काफी डर गई। तो उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि क्या किया क्या ना करें। फिर लास्टली उन्होंने भी अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया कि मरने का वेट नहीं कर सकते, मरने का वेट नहीं कर सकते, को जीवित रखना है। अब जो दुनिया में आया है, जिसको हमारे जरिए आई है, तो हम उसके मरने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ऑपरेशन कराने का डिसीजन लिया। तो हमारा ऑपरेशन हमारे पैदा होने के 20 दिन बाद हो चुका था। तो जो 20 दिन में ऑपरेशन हुआ था, तो कमर का ऑपरेशन था। तो 20 दिन के बच्चे की कमर होती है कितनी है, तो ऑपरेशन बेड़ा बेड़ा हुआ था। तो जो वो बेड़ा बेड़ा हुआ था, उसके कारण जो कमर की जो नसें होती हैं, जो नीचे ऊपर जाती हैं, जो सब कंट्रोल करती हैं, वो थोड़ी सी कुछ उलझ गई थी। उसकी वजह से डॉक्टर काफी मेरा चेकअप करते रहे, मेरे सर को भी नापते रहे, मेरा IQ लेवल भी टेस्ट करते रहे, बात को भी टेस्ट करते रहे। तो थोड़े दिन में ये चीज सामने आई कि ये नीचे के हिस्से को कम चलाती है। तो मतलब क्लियरली हो गया कि एक चीज हो गई है कि लोअर पार्ट पैरालाइज्ड है। तो आपके दोनों पांव जन्म के 20 दिन के बाद से पैरालिसिस में है? सर जी पैरालिसिस में थे। फिर धीरे धीरे जब
ट्रीटमेंट उनका होता रहा। हमारा शुरू से ट्रीटमेंट लिम्ब सेंटर से चला था। तो लिम्ब सेंटर से जब बच्चे चलने लायक होते हैं तो उनके कमर से शूज बनते हैं। तो फिर मेरे वहीं कमर से शूज बनते थे। पहले मम्मी पापा के साथ हाथ पकड़ के चलना था, फिर जैसे स्टिक है, हॉकी है, जैसे लेके चलना होता था वैसे चलना था। अब कमर के नीचे का पार्ट लेस था, तो यूरिन मोशन में भी बहुत दिक्कत होती थी कि उसका भी सेंसेशन पावर बहुत कम था, वो भी नहीं कम समझ में आ पाता था। और फिर ट्रीटमेंट होता रहता था, काफी एक्सरसाइजें भी होती थी, शूज वगैरह भी चलते थे। उससे ये था कि सब चीजें थी, मोशन वगैरह का कंट्रोलेशन पावर था, लेकिन यूरिन में एक ऐसा था कि जब तक हम बैठे हैं ठीक है, हमको लगा कि हमको यूरिन बाथरूम जाना है, तो से जब हमने सोच लिया तब से लीक हो जाएगी। जब तक हम बैठे हुए तब तक कुछ नहीं, तो हमारा वहां तक पहुंचने में लीक आउट होता था। तो फिर ऐसी सिचुएशन तो पढ़ाई के लिए, बाहर के लिए काफी चैलेंजिंग है, काफी क्रिटिकल है। कैसे ऐसे बच्चों को कोई एडजस्ट कर सकता है जिसके कपड़े गंदे हो या कोई स्मेल हो। तो काफी चैलेंजिंग रहा उनके लिए भी, हमारे लिए भी। लेकिन ना उन्होंने हार मानी ना हमने हार मानी। उन्होंने हमें पढ़ाया, हम पढ़े, हमारा ग्रेजुएशन, हमारा हाई स्कूल हुआ। हाई स्कूल के बाद ये हुआ था कि अब डिसेबल है, तो ऐसे तो कोई इसी में शादी आदि होती नहीं है। तो कोई सामने से हमारी मौसी ने बताया था कि हाँ ये है भैया, अपनी लड़की शरीर से डिसेबल है, वो थोड़े फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियली एजुकेशनली सब तरीके से थोड़े वीक है, लेकिन अपनी लड़की तो ज्यादा डिसेबल है, तो हर चीज से कॉम्प्रोमाइज है। तो वही चीज रहती है। तो 10th में ही शादी हो गई थी। आप 10th में शादी हो गई, मतलब आप मात्र 15, 16, 17 साल की रही होंगी तब? जी सर, ऐसे ही 16-17 साल के रहे होंगे तब शादी हो गई थी। तो ये होता था ना कि सामने से आया हुआ है, आगे कब आएगा नहीं आएगा, तो फिर आगे के लिए कोई नहीं जानता है, तो कैसे वेटिंग में डाल दिया जाए। तो जो सामने है उसके लिए घर वालों के लिए भी कोई और ऑप्शन नहीं था। तो फिर ये था कि जो होना है, जो थोड़े 2-4 साल बाद होना है, वो थोड़े 2-4 साल पहले सही। जब वो लड़के वाला हमें देख के आया हुआ था, तो हम अपने माँ बाप के, हम लोग 2 भाई बहन हैं, एक हमसे बड़ा भाई है और हम हैं। भाई हमारे बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है, बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है, उनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल पर्सन है। और फिर ये हुआ था कि ये लड़की का भाई है, लड़के को देखने आया हुआ है। तो जब लड़की का भाई है तो मेरे को क्या टेंशन है, हम अपना आराम से इसी वे में बने रहते थे। वो 2-3 दिन घर में रहे, अपना देख दाख गए, उसके बाद चले गए। जब उनकी तरफ से हाँ हुई कि हाँ हम एग्री हैं शादी के लिए, हमारी शादी भी बहुत जैसे शॉर्ट नोटिस पे देखना हुआ, सब कुछ हुआ, और वेरी शॉर्ट नोटिस पे ही शादी होगी, मात्र 11 दिन में। अरे आप ज्यादा लड़के से ना बात कर पाई, ना पहचान पाई कि वो उसका नजरिया कैसा है, उसका मेरी शादी से पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी, बस एक नाम पता था, चेहरा पता था, बस ये है। मतलब आपने कभी उनसे इंट्रोडक्शन भी नहीं? मतलब जैसे इंट्रोडक्शन मेरा जब उनको हमको देखने आए थे तब ऐसा था कि वो लड़की का भाई है, ये लड़की की बहन है, दैट्स इट। अब जो बातचीत करना है लड़के वाले मम्मी पापा को करना है, कुछ जो माइनरली बातचीत है, जो 2-1 दिन जो वो रहे जिस हिसाब से, चाय पानी पूछना, खाना पानी पूछना, कुछ चाहिए कि ये चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है, इधर का रास्ता कहाँ, उधर का रास्ता कहाँ, बस ये नॉर्मली बातें। लेकिन इस इंट्रोडक्शन के साथ कोई बातचीत नहीं हुई कि ये फॉर फ्यूचर हस्बैंड है, इस अकॉर्डिंग कोई बातचीत नहीं थी। इस अकॉर्डिंग जो बातचीत हुई है वो शादी के बाद ही हुई है। तो फिर आपकी शादी हुई, फिर उसके फिर आपका जो ससुराल था वो भी लखनऊ में ही था कि कहीं? नहीं सर जी, मैं वेस्ट में हूँ, उन्नाव, वो सॉरी मैनपुरी मेरा ससुराल है। अच्छा, तो आप वहां से फिर मैनपुरी चली गए? जी, मैनपुरी में शादी करके गई थी, लेकिन जैसा कि उन लोगों ने भी देखा हुआ था और पेरेंट्स लोग की भी यही रिक्वेस्ट थी कि बच्ची अपने डिसेबल है, हाथ पांव ऐसे हैं कि लोगों की गाल क्या नाजुक होते हैं, उससे ज्यादा है कि अच्छे टाइल्स वाले फर्श पे चले तो पैर छिल जाते हैं, खून निकल आता है। तो ये है कि आप यहीं पे आ जाओ।
तो आपकी उनकी भी ग्रेजुएशन कोई पढ़ाई एजुकेशन लेवल इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, तो जो उत्तम मध्यम जॉब है आप यहाँ पे ही देख लीजिए। जी तो जी। फिर थोड़े टाइम शादी करके गए थे, 4 दिन बाद फिर अपने घर आ गए थे। अच्छा, तो वो आपके जो पति देव हैं वो आपके साथ वापस आपके घर में लखनऊ में आ गए? जी। जी जी। थोड़ा टाइम के बाद फिर वो लखनऊ में आ गए। फिर जैसे एजुकेशन लेवल वगैरह कुछ नहीं था, तो फिर ये था कि गांव के लोग जल्दी से मतलब गाड़ी वगैरह चलाना सीख जाते ना, तो उनको ड्राइवरी आती थी। जी तो फिर किसी से कह सुन के रिक्वेस्ट करके फिर इनकी जो आपका संविदा पे सिटी बस नहीं चलता था पहले, जी अभी भी जी। चलता होगा मुझे पता नहीं है, तो उसमें ड्राइविंग की जॉब लगवाई गई, वो उसको करते थे। लेकिन फिर उसके बाद आपके साथ वो रहने लगे, ड्राइवर करने लगे, फिर आगे क्या हुआ बताएं? आगे हमारी पढ़ाई भी थी, जी हमको अपना जैसे कि हाई स्कूल ही तो मेरा हुआ था, फिर जी मेरे को अपना इंटर ग्रेजुएशन सब कुछ भी करना था, जी लेकिन पढ़ाई भी थी, अपने का लाइफ का भी अप एंड डाउन चलता था। 6 जी। महीने बाद उनको गलतफहमी होने लगी कि इनको बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारे माँ बाप ने हमारे साथ धोखा किया है। अच्छा अच्छा, तो उनको ये जी। वहम होने लगा कि आप माँ नहीं बन सकती और कि वो पिताजी नहीं बन सकते। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते, शायद कभी फॉर फ्यूचर मदर नहीं बन सकते, जी जी तो जी मतलब आपके पेरेंट्स ने हमारे साथ धोखा किया है। तो ये सब चीजें थी, तो पढ़ाई हो इन सब चीज का, तो फिर समझ सकते हैं क्या था, क्या हाल होता है। जी 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 जी। वो हमारे लिए भी फेस करना काफी चैलेंजिंग था, उसके साथ पेरेंट्स के लिए भी डबल चैलेंजिंग था कि वो हमको भी देखे, उनकी जॉब उनको भी देखे, और फिर ये सब ट्रीटमेंट वगैरह भी देखे। हम स्कूल भी जाए, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल भी जाए, अपना दो हॉस्पिटल घर स्कूल यही सब चलता रहता था। जी जी। फिर उसके तो बाद जी जी बताएं। फिर उसके बाद हमारी मतलब जब ट्रीटमेंट हुआ, तो फिर ये था कि जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भड़कने लगे कि अभी इतने छोटे हो, पढ़ रहे हो, अभी तुमको इतनी जल्दी प्रेगनेंसी की क्या जरूरत है। जी एकदम तो उनके एकदम। सामने भी यही था कि मतलब अब दूसरे को हम नहीं वो कर सकते ना, अपने में ही जो चेंजेस कर सकते, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, वही करने पड़ेंगे, अदर कोई ऑप्शन नहीं होता है। जी तो फिर जब ट्रीटमेंट वगैरह चला तो ठीक ठाक थी, बेटी आ गई हमारी। 2006 में बेटी बर्न हुई, मतलब बर्थ जन्म हुआ उसका। जी जी जी। आप कितनी उम्र की थी जब आपकी बिटिया बिटिया की पैदाइश हुई? आप हमारी बिटिया 2006 में हो गई है सर जी। जी 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 जी। अच्छा। फिर 2006 28 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। जी जी। फिर उसके बाद उसके बाद ये था कि बेटी भी हुई है। अब घर वाले, तो डॉक्टर ने पहले ही कहा था, और सबको भी, हमको भी खुद भी पता था, और सबको भी पता था कि जैसे कि लोअर पार्ट थोड़ा कम सेंसेशन वाला है, तो नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांसेस नहीं है। जी करेक्ट। तो नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांसेस नहीं, सिजेरियन होना है। जी तो प्रेगनेंसी टाइम भी बड़ा विकट वाला कॉम्प्लिकेटेड रहता था कि एक तो अपना बॉडी काफी अनचेक वैसा हो जाता था, ऐसे में चलना फिरना, सब कुछ, बैठना उठना सोना उठना कितना पहाड़ हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो हमारे लिए तो कुछ ज्यादा ही डबल मुसीबत वाला हो जाता था, लेकिन फिर भी होते करते भगवान के आशीर्वाद से, घर वालों की मेहनत से सब वो टाइम भी पार लगा। सिजेरियन ये आई दुनिया में। जी जी तो फिर जब ये आई तो अब पेरेंट्स के लिए और ट्रिपल चैलेंजिंग हो गया, घर देखे, हमको देखे, बच्चे को देखे, और जो उनकी चलती रहे ऊपर नीचे वो भी देखे। जी क्योंकि इंसान एक जगह से तो सेटिस्फाइड नहीं होता ना कि बस ये चीज होगी कि हाँ हम सेटिस्फाइड हैं, अब इसके आगे हमें और नीड नहीं है। जी जी जब उतने के बाद होते तो फिर और सपने बढ़ने लगते हैं, तो जी फिर उनके लिए, हमारे लिए तो हमेशा से चैलेंजिंग रहता था। जी जी इसी दौरान अपना पढ़ाई लिखाई भी चलती रही, ये भी उन्हीं के जरिए पल गई। हम अपने पलने के तो बाहर थे, ये कहा इनको कहाँ से हम संभाल सकते हैं, जी तो फिर इन्हीं के जरिए फिर ये भी हैं। जी तो फिर ये हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, ये रही, अपना ग्रेजुएशन वगैरह भी कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारे हस्बैंड जी को कुछ ज्यादा सपने थे, और
आज के लाइफ में देखा जाए कि आज के टाइम में एक नॉर्मल कपल एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक नॉर्मल डिसेबल के साथ कैसे सेटिस्फाइड हो सकता है? जी जी तो उसको कुछ ना कुछ इश्यूज रहते थे हमसे, तुम काम नहीं करती हो, ये नहीं करती हो, ऐसा नहीं करती हो, वैसा नहीं करती हो, तुम खाना नहीं बनाती हो। वही सब चलते रहते थे काफी। जी जी तो जब बहुत ज्यादा हद से पार हो जाता था तो वो एक टाइम ऐसा भी आता था कि वो घर छोड़ के चले भी जाते थे। अच्छा, वो तो जी जी वो काफी बार काफी टाइम के लिए छोड़ के चले गए। कभी हफ्ते 10 दिन के लिए, कभी महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए, कभी साल भर के लिए। और आप अपनी बच्ची के साथ और अपने माँ बाप के साथ बच्ची को और अपने घर में अपने साथ, उसके अदर कोई ऑप्शन नहीं, और वही हमको भी कोई डर नहीं है, उनके लिए भी कोई और नहीं। जी जी वो अब बच्ची थी, फिर एक 11 में हमारा बेटा भी हुआ। अच्छा अच्छा मेरे पास 2 बच्चे हैं सर, एक बेटी है एक बेटा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपका पुत्र का जन्म 2011 में हुआ, बहुत अच्छे। फिर जी सर। जी 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 तो बेटा हमारा हुआ। जी तो जब हमारा बेटा हुआ था तब वो करीब 7-8 महीने से नहीं, उसके बाद में ही थे, 6-7 महीने के बाद से ही वो साथ में नहीं थे। क्योंकि जब हम वो चले जा चुके थे तब हमको पता चला था कि हमको एक तो फर्स्ट टाइम में इतनी तमीज थी ना, सेकंड टाइम में इतना वो था। जब प्रेगनेंसी 5 महीने की हो चुकी तब मुझे पता चला कि हमको प्रेगनेंसी है। जी 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 अब अपनी सिचुएशन देख के दिमाग और खराब, करे तो करे क्या, अपना बच्चा का तो मुश्किल है और एक और जी जी टारगेट। फिर माइंड को एकदम बिल्कुल स्ट्रांगली सेटअप कर लिया कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए, जी जी मुझे ये नहीं चाहिए। फिर जब डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ, पता हुआ, तो पता चला प्रेगनेंसी 5 महीने की। डॉक्टर अवॉइड करने के लिए नहीं तैयार, तो उनको रखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तब भी दिमाग को समझाना बड़ा कठिन। अब घर वाले लगे पड़े, तुम क्यों परेशान हो, हम लोग हैं, और भी जो कजिन्स वगैरह थी, तुम क्यों परेशान हो, तुमको ज्यादा दिक्कत तुम हमें दे देना। तो बहुत रहा। इन्हीं सबके बीच में ये भी दुनिया में आए। जब ये दुनिया में आए तो इनके टाइम में तो डबल कॉम्प्लिकेशन हो गया। मैं आफ्टरनून में 2 बजे हॉस्पिटल गई थी, 2 बजे के लेबर पेन के रूम में अंदर थी, और इसकी डिलीवरी हुई थी शाम को 6 बजे। मेरे को तो जैसे कि ऑपरेशन 7 बजे हुआ, ऑपरेशन 7 बजे हुआ। वो मुझे एनेस्थीसिया दे रहे, तो मुझे एनेस्थीसिया असर नहीं हो रहा था। बाप रे। मुझे एनेस्थीसिया असर नहीं हो रहा था, मैं बेहोश नहीं हो रही थी। फिर एनेस्थीसिया के लिए बाहर से डॉक्टर को बुलाया गया। उसने जब हाई लेवल का एनेस्थीसिया दिया तब जाके मतलब एनेस्थीसिया हुआ। जब ये हुए तो इनके साथ और समस्या, ये इतने टाइम रहे ठंड में, हम भी बिना कपड़ों के रहे, तो ये ठंड आ गई, ये पूरे ठंड से नीले पड़े। ये बर्थ करता बच्चा कराता रहा पूरी रात। डॉक्टर के लिए और कॉम्प्लिकेटेड, और वो क्या करे। अब पैरों, घर वालों के लिए तो पैरों तले जमीन नहीं, किसको देखे, इनको देखे कि इनको देखे। पूरी रात इनको हीटर में रखा गया। जिन नर्सिंग होम में ये हुए थे वो हस्बैंड वाइफ भी दोनों डॉक्टर थे, उनके मदर इन लॉज वगैरह पूरी रात खड़े रहे। सुबह में जाके इनका कुछ कराना कम हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अगर सुबह तक नहीं कम होता तो फिर हम बाहर भेजेंगे, आप कहीं बाहर लेके जाइए। तो फिर सुबह तक में खैर थोड़ा बहुत कम हुआ। इनके शरीर में हल्की बहुत लालिमा टाइप की है, जो एकदम ढीलापन था बिल्कुल पेन से, वो कुछ कम हुआ। तब जाके और लोगों के सांस में सांस आई। डॉक्टर को भी थोड़ा रिलैक्स हुआ कि हाँ ये है। इनके में ये कंडीशन था, इनके में ये थी कि ये प्रीमेच्योर थी, इनको दूध नहीं पीना आता था, इनको 24 घंटे एक्यूबेटर में रखा गया। तो जब कहा कि जब ये थोड़ा सा अपने आप को वो करने लगेंगे तब फिर आपके पास भेजा जाएगा। 24 घंटे बाद ये हमारे पास आई थी जी। तो और इनका भी तो ये था।
तो समस्याएं तो फिर आपका जीवन आपका जीवन अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो बहुत बहुत विपरीत परिस्थितियों और बहुत कठिनाइयों के साथ आज जो हमारे सामने ज्योति सिंह खड़ी हैं, बहुत सारी परिस्थितियों के बावजूद आज बहुत बहुत कॉम्प्लिकेशन है। ऐसी चीजें हैं जो सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो ज्योति हमको आगे बताएं कि आपका सार्थक के साथ कैसे जानकारी हुई, आप सार्थक को कैसे जानती हैं, और आपके पतिदेव के बारे में बताएं। वो आपके पुत्र के बाद वो छोड़ करके चले गए, तो अभी वो आपके साथ नहीं रहते हैं? सर जी, उसके बाद ऐसा हुआ था जब ये सब हो गए थे और ये सब कॉम्प्लिकेशन चलती थी, तो ये इश्यूज सामने आए कि उनको ये लगता था कि इनका कोई घर नहीं। घर वालों ने एक घर बना के दिया। मेरा कनौसी में पूरा 1000 स्क्वायर फीट का घर था। अरे क्या बात है। लेकिन फिर वहां पे कुछ इतने बड़े इश्यूज हो गए थे कि ये जो ज्योति जिंदा बैठी है वो ये सोच रही थी वो जिए या मर जाए। उनके सामने ऐसी कंडीशंस आ गई। उस घर में 2.5 साल का पीरियड बहुत स्ट्रगलिंग, ऊपर नीचे तो था ही था, और इतने साल की आदत पड़ चुकी थी, 8-9 साल की, तो वो चीज तो एक्सेप्टेबल थी कि हाँ ये स्वभाव है बंदे का, ये बदलेगा नहीं, अब तुमको जो एडजस्ट करना है वो करो। वो भी चीज एडजस्टिंग थी, एडजस्ट किया जाता था, अपने को ही समझाया जाता था। लेकिन कुछ ऐसा कर गए वो कि जिसके आगे हमारे सामने ये सवाल था कि हमारे बच्चों की सुरक्षा मस्ट थी। हम अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते, ना उनकी जिंदगी को, ना उनके मान सम्मान को। कुछ ऐसे भी सवाल आए हमारे सामने। तो क्या तो ये उन्होंने हिंसा का सहारा लिया क्या? हिंसा तो कंपलसरी थी सर जी, शुरू से चलती थी। तो हिंसा के लिए तो फिर ये था कि हम ऐसे हैं तो क्या अगले से क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बड़ी चीजें थी, माफी चाहूंगी, उनको मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं डिस्कस करना चाहूंगी। नहीं ज्योति जी, आप ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत बहुत कठिनाइयों के सामने, मतलब शब्द कम पड़ जाएं, आप ऐसी वो चीजें हैं अंदर में, जी वो चीजें अंदर में जिनको शब्द नहीं है कि हम कुछ बयां कर सके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं आपकी जिंदगी के बारे में। आप सार्थक से कैसे मिली? सार्थक से आपका कैसे रूबरू हुआ आप, और आज आप कहाँ काम करती हैं उसके बारे में बताइए। सर जी, सार्थक से तो मैं, जब हम उनसे अलग हुए 3-4 साल हो चुके थे, उसके बाद 3-4 साल लगे मुझे ये समझने में कि जिंदगी उस जगह पे खत्म नहीं है जी। अपने लिए नहीं, कम से कम अपने बच्चों के लिए सोचिए। बहुत अच्छे, यस। क्योंकि उसको तो हमने अपनी जिंदगी से किसी एंगल से दूर कर रखा है, लेकिन अगर हम अपने को नहीं संभालेंगे तो इनको पेरेंट्स का सपोर्ट है, फुल्ली सपोर्ट है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी इनके लिए काफी टफ टारगेट हो जाएगा। जी। क्योंकि हम डिसेबल पर्सन है, बच्चे कहाँ तक हमको सपोर्ट कर पाएंगे। बच्चों के लिए वैसे भी अभी भी बहुत बंधन हो जाता है कि अगर पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं तो इनको घर पे रहना है क्योंकि मम्मी घर पे अकेली है। जी। कहीं पे टूरिंग है या फंक्शन वगैरह है तो किसी एक को मेरे साथ रुकना है, क्योंकि अपनी इस सिचुएशन में मैं किसी भी गैदरिंग में जाना कम पसंद करती हूँ, कम क्या बिल्कुल ना के बराबर। जी। किसी भी फंक्शन को मैं अवॉइड करती हूँ कि आप सब लोग जाओ, मैं जी। तो यही सब था। तो 5 साल लगे मुझे इन सब चीजों को समझ के आगे बढ़ने में। कुछ चीजों का मैं इंतजार कर रही थी कि ये चीजें हो जाए, फिर मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। जी। तो फिर आप सार्थक से कैसे मिली? सार्थक से सर जी भटकते भटकते ही मुलाकात हुई। फिर जब इंसान अपने लिए सोचता है तो भटकता रहता है ना, तो ईश्वर कुछ ना कुछ एक ज्योति, कुछ एक ना एक दिया, कोई ना एक बाती दिखाई देता है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप सार्थक से कैसे मिली, और आपने बोला कि मैं भटक रही थी और मुझे ये सोच रहे थे कि ये अरे यार कहाँ गया।
भटक रहे थे और ये सोचना था कि जिंदगी की शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए। अब यूँ समझ लीजिए 2009 में जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर में रहा है, वो 2015 में तो बवाल हो गया, बम फूट गया। उसके बाद 17, 18, 19 में अपने आप को कुछ संभाल के ये था कि अब आगे बढ़ने की सोचो। तो फिर काफी टाइम लगता है कि क्या, कैसे, किस तरह। तो अपने को तो ज्यादा पता नहीं, अपने लोग तो अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि पहले खुद को समझा पाए। दुनिया तो फिर एक बार एडजस्टिंग कर लेती है धीरे से, लेकिन हम अपने को कैसे समझें, तो वो समझने में इतना वक्त लगा। फिर देखते हुए जब सार्थक से मुलाकात हुई, तो सार्थक ने भी यही समझाया हमें, आपकी जिंदगी आपके वहाँ पे खत्म नहीं है, आप आगे के लिए सोचो, हम आपका साथ देंगे, हम आपको बताएंगे कि आगे अपनी जिंदगी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे कहाँ जाना है। उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी हर सेक्टर पे। तो जब इतने साल की पढ़ाई छूटी हुई है तो फिर सब चीज़ें बहुत वीक हो जाती है। इंग्लिश स्पीकिंग है, इंग्लिश रीडिंग है, इंग्लिश राइटिंग है, सभी कुछ सब चीज़ें उन्होंने हमारी काफ़ी तैयार करवाई। टाइपिंग आती ही नहीं थी, स्पीड तो बाद में गई। तो पहले टाइपिंग सीखी गई, फिर धीरे से टाइपिंग स्पीड आई। फिर उन्होंने 2-3 जगह मेरे इंटरव्यूज करवाए। फिर लास्टली बड़ी मेहनत से उनकी भी हमारी भी हमारी 108 कॉल सेंटर में जॉब लगी। क्या बात है, क्या बात है। तो आपकी जॉब 108 कॉल सेंटर में, तो आप वहां पे रह करके बाकी महिलाओं को, बाकी पीड़ितों को, बाकी जो जो जिनको असिस्टेंस चाहिए, जिनको सहायता चाहिए, आप उनको सहायता करती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जहां ये पर हम जी जी ज्योति जी, जो हमारा ये है कि मेडिकल डिपार्टमेंट है ना, तो हम लोग को एम्बुलेंस को कॉलर के पास, हम कॉलर की कॉल हमारे पास आई और हमने एम्बुलेंस अधिकारी से कांटेक्ट करके उनको बताया कि इनको नीड है, आप उनके पास पहुंचिए। क्या हम लोग बात का है। तो एक समय था जब ज्योति हताश थी, जब ज्योति खुद सहायता मांगती थी और उनको शायद कोई सहायता देने वाला नहीं था। आज जो सहायता चाहते हैं उनके सामने ज्योति साक्षात साक्षात एक दुर्गा माँ की तरीके से एक एक भारत की बेटी होकर के वो लोगों की सहायता कर रही हैं, जिनको मेडिकल हेल्प चाहिए उनको एम्बुलेंस तक पहुंचाती हैं, जिन इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए वहां तक पहुंचाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ज्योति, बहुत बढ़िया ज्योति। मुझे ज्योति एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में बेतहाशा दुख, बहुत सारी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपने हार नहीं मानी। हमारे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं भारत में और विश्व भर में, उनका कुछ उनको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, उनको कुछ आप बताना चाहेंगी अपने नजरिए से, अपने अपने आपके आप बीती के हिसाब से उनको क्या संदेश देना चाहेंगी ज्योति? सर, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि चाहे डिसेबल है चाहे एबल है, दोनों के लिए हार मानने का ऑप्शन नहीं है। हार मानने से हम कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। जब हम लड़ेंगे तभी कुछ पाएंगे और कहीं कुछ पहुंचेंगे। जब लड़े ही नहीं तो क्या। हमारी वो भी कहती है, जो चला वो गिरा, जो घुटने के क्या बल बात चला है वो क्या आपकी, क्या बात है, क्या बात है। तो लड़ेंगे नहीं तो कहीं पहुंचेंगे नहीं, तो कुछ पाएंगे कैसे? तो लड़िए, आपको लड़ना जरूरी है, चाहे आप एबल्ड हैं चाहे डिफरेंटली एबल्ड हैं, लड़ना और जूझना तो पड़ेगा ही। पड़ेगा ये। बढ़िया, और बहुत बढ़िया सबसे बात। पहले आपको अपने से लड़ाई जीतनी है। ये सोचना भूलना होगा कि 4 लोग क्या कहेंगे। अरे 4 लोग जो कहेंगे वो कहे तो हम कहेंगे, तो हम उनका काम हम करेंगे, तो हमारा काम कौन करेगा? बहुत अच्छे, बहुत उत्तम, अति जो उत्तम। कहेंगे वो कह दे रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ज्योति। तो वो जो जिनको कहना है कहने दीजिए, उनका काम उनको करने दीजिए, हमें तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ज्योति, अपना तो टाइम बहुत बढ़िया लगा। जी आप बोलिए, बोलिए ज्योति। अपना टाइम तो वैसे ही ऑलरेडी इतना वेस्ट हो चुका है। जो इतना टाइम अपने आप को समझाने में लगा लिया, वो तो टाइम तो ऑलरेडी काफी वेस्ट हो चुका है। तो आगे इन सब चीजों के बारे में सोच के वेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं बचता है।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ज्योति। आपकी आपकी स्टोरी, आपकी जो कहानी है ट्रूली इंस्पायरिंग है। आपकी जो कहानी है दिल को छू जाने वाली है, और आपकी कहानी ऐसी है जो बताती है कि नारी शक्ति अगर ठान ले कि कुछ करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच के रहती है। मेरा आपको सलाम है। आपको सारा तहे दिल से धन्यवाद। आपको सारा भारत आपको सलाम करता है। आप इसी तरीके से डटी रहिए, और हम चाहेंगे कि आप ना कि सिर्फ लखनऊ का अपमान बढ़ा रही हैं, सारे भारतवर्ष का मान बढ़ा रही हैं, और इसी तरीके से आप सारे भारत के जो दिव्यांग बेटियां हैं, जो सारे भारत की दिव्यांग बहनें हैं, उनको आप इंस्पायर करें। और हम आपके मार्फत से आपकी कहानी चप्पे चप्पे तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, प्लीज इसको वायरल करें। क्योंकि इसमें हम अकेले नहीं है, इसमें सार्थक का हमारा बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर वो नहीं हमें मिलते तो शायद ये स्टोरी के लिए हम अभी यहाँ नहीं होते और आप हमें सुन नहीं रहे होते। तो सार्थक तो बहुत अहम भूमिका है। सार्थक ट्रूली सार्थक दूसरे को करने वाला है। ईश्वर के विभिन्न रूप हैं। ईश्वर साक्षात नहीं आता, अलग अलग रूप भेजता है। शायद आपके आपके माध्यम सार्थक बने, किसी और के माध्यम कोई और बनेंगे, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, हमें जीतना है। हमें जंग जारी रखनी है कि हम जिंदगी से जीतें, और प्रयत्न करें कि अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, हमसे जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ट्रूली इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव मेट यू। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।